हेलो बच्चों, डीवीडी मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल है वो डीवीडी मैथ्स एकेडमी है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आया हूं मैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हरियाणा बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एचबीएससी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम मैथ्स का जो है सिलेक्टेड सिलेबस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप केवल पासिंग मार्क्स का सिलेबस चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको अगर 50 से 60 के बीच में मार्क्स चाहिए, 80 में से, ठीक है, 80 में से 50 से 60 के बीच में आपको मार्क्स चाहिए, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ध्यान से एक एक बातों को सुनते रहिएगा। ये सेशन 2023 के लिए है, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें केवल आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सभी पर वन एक एक क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं ना, तो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं मैंने, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है, इसको रिलेशन फंक्शन, रिलेशन में केवल इतना पढ़ना है और फंक्शन में वन और ऑन टू फंक्शन को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड जो चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको डोमेन और रेंज की एक टेबल आपको नजर आएगी। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक अगर आप फॉलो करते हैं या फिर एनसीईआरटी, दोनों में ही है, एक टेबल होगी। उस टेबल से आप रेंज और डोमेन याद कर ले, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स में रेंज और 1 मार्क्स में डोमेन आपसे जरूर पूछी जाती है, ठीक है। साथ ही प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन आप कर लें। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि 15 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने पिछले 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से स्टडी करके तब मैं आप ये वीडियो बना रहा हूं। अगर जो मैं बोलता हूं उसमें से कम 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन मैं बताता हूं, 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बताऊंगा और 4 के 4 वहीं से आएंगे, ठीक है। अगर वो नहीं आते हैं तो उसी दिन से टीचिंग लाइन छोड़ दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो अब मैच करा लेना फाइनल एग्जाम होने के बाद, या पीछे प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए हैं उनसे मैच करा के देख लेना, ठीक है। तो थर्ड जो चैप्टर है तुम्हारा मैट्रिक्स का, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स आईजे करके जो है, थोड़ा सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है तो आप समझ गए होंगे। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपको एक या दो क्वेश्चन करके देख लेने हैं। इसके अलावा 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, ये 101% आपका क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का, ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 4.2 है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चैप्टर नंबर 5 में आ गए हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ लेनी है। अब देखिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। एक्सरसाइज है आपकी 5.4, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 5.4 है। इसमें आपको केवल यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में, केवल यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 3 वेरिएबल में पूछा जाएगा। 6 मार्क्स का आएगा, 101% आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लें बस। आपको केवल अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर करना ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके इससे, ठीक है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो देखिए कंटिन्यूटी पर, अगर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहें तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन केवल पढ़ लें, वहीं से आपको एक ही क्वेश्चन मिलना है कंटिन्यूटी से बस, ठीक है। इसके अलावा डेरिवेटिव पर चलते हैं हम। डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की जो एक्सरसाइज 7.3 है, अगर आपके पास एलिमेंट्स की बुक है, देखिए मैं एलिमेंट्स की बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ, टॉपिक तो सभी में सेम ही मैच करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों पर पढ़ लें आप। एलिमेंट्स की बुक है तो एक्सरसाइज 7.3 है आपकी। एक्सरसाइज कौन सी है, 7.3, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 101% आएगा, 4 मार्क्स में आएगा। वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, लॉगरिथमिक, टॉपिक का नाम क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज है तुम्हारी 7.6, एक्सरसाइज कौन सी है बेटा, 7.6, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज है 7.9, सेकंड डेरिवेटिव। तो 7th जो चैप्टर है तुम्हारा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। कंटिन्यूटी कौन सा चैप्टर था, 6th चैप्टर था, ठीक है। ये सीरियल नंबर थोड़े गलती से लगे हुए हैं तो टॉपिक पर आप ध्यान दें। 7th चैप्टर जो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में ये 5th है, ठीक है। तो उसके अंदर आप 7.3, 7.6 और 7.9, 3 की टेबल में जो एक्सरसाइज है केवल आपको ये पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेना है बस। इंटीग्रेशन जो 9th चैप्टर है तुम्हारा, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में 9 है और एनसीईआरटी में 7th चैप्टर है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लेना है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लेना है और बाय पार्ट्स पढ़ लेना है। बाय पार्ट्स पर तो क्वेश्चन श्योर है आपका 4 मार्क्स में, ठीक है।
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये 6 मार्क्स का है भाई। एक 6 मार्क्स का हम पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के अंदर यूनिक सॉल्यूशन का। एक 6 मार्क्स का ये है आपका सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, इन तीनों में से किसी पर रिलेटेड आ सकता है। इस टॉपिक पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बाकी मैंने सभी पर वीडियो बना रखी है, एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर को हमने कवर किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये पक्का है आपका। ये सेकंड क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन डी में। फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन का, और सेक्शन डी में पेपर का जो सेक्शन डी होता है ना लास्ट, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन का और सेकंड मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। ये किससे है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। इसके अलावा 1 मार्क्स में आपके पास 1 मार्क्स में ऑर्डर पूछा जाएगा और 1 मार्क्स में डिग्री, किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका ये चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो 1 मार्क्स में डिग्री और 1 मार्क्स में ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ ले, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। चलिए वेक्टर पर बढ़ते हैं। तो वेक्टर में देखिए 1 मार्क्स में आपसे डायरेक्शन कोसाइन और 1 मार्क्स में डायरेक्शन रेशियो पूछे जाएंगे। तो ये 1 मार्क्स की यानी कि 2 मार्क्स का काम हो गया। इसके अलावा आपको स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा सिलेक्टेड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेक्टर में क्वेश्चन चेंज होकर आता रहता है। 3D के अंदर आप ध्यान दें, 3D में श्योर है ये SD का क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्सरसाइज है आपकी ये आई थिंक 13 चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एलिमेंट्स की बुक के अकॉर्डिंग। तो 13.4 है टॉपिक। बाकी आप देख लें कोई अदर बुक फॉलो कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टॉपिक क्या रहेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप CBSE के बच्चे हैं तो CBSE का भी सिलेक्टेड सिलेबस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन 2 लाइन और फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज कोऑर्डिनेट और एंगल बिटवीन 2 प्लेन, केवल ये 4 टॉपिक पढ़ लेना और ज़्यादा नहीं। केवल अगर एक क्वेश्चन भी सभी टॉपिक पर आप कर लेते हैं क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, डिजिट चेंज होने से कॉन्सेप्ट तो चेंज होता नहीं है। तो एक क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं ना तो भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं आपके 6 मार्क्स के और 4th क्वेश्चन रहेगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से, LPP से, ठीक है। इक्वेशन टाइप क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, 1-2% चांस है कि एक जो स्टेटमेंट टाइप हो ना इक्वेशन आपको बनी बनाई मिलेगी और बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको हमने सिलेबस में मतलब वीडियोज में डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं इसकी वीडियो। और प्रोबेबिलिटी से आपको क्या पढ़ लेना है भाई? बेस थ्योरम पढ़ लेनी है, रैंडम वेरिएबल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मीन और रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो था। अगर आपका पहले थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके जो है वो 50 से 60 के बीच में मार्क्स आपको मिल जाए, किस में से? 80 में से, ठीक है। तब तो आपको इतना सिलेबस पढ़ना है। अगर आप केवल पासिंग मार्क्स ही चाहते हैं, बिल्कुल आपका पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और केवल आप पासिंग मार्क्स चाहते हैं, तो अभी मैं जो आपको बताऊं केवल इतना कर लेना आप बस। पासिंग मार्क्स अगर आपको चाहिए 30 मार्क्स चाहिए अगर आपको केवल 80 में से, तो केवल किसके लिए? ये ओनली फॉर पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको एक तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल यूनिक सॉल्यूशन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्का पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 5.4 है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से है ये टॉपिक, एरिया, पैराबोला और इलिप्स से रिलेटेड एरिया निकालना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन। SD यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D से है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और बाउंडेड एरिया, ये किससे है? बाउंडेड एरिया LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो वहाँ से 6 मार्क्स। तो 4 × 6 24 तो यही हो गए। इसके अलावा ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स पर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये वो बिल्कुल वो श्योर क्वेश्चन है जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल 4 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों से भी आपको, अगर आप 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर ऑप्शन 4 है तो इसमें कम से कम अगर आप तुक्के भी मारते हो तो 4 क्वेश्चन तो ईजिली सही हो जाएंगे। तो 30 से 32 मार्क्स आपको ईजिली 80 में से मिल सकते हैं, ठीक है। केवल इतना पढ़ लेते हैं। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस टाइप की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। साथ ही दोस्तों से शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों को मदद मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।